कि किसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है और उसके दिल में नहीं है, तभी तो टिकट जारी करेंगे। ये कहने लगे आप पहले चले कि आपकी मोहब्बत वाला तो जन्नत में जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, ऐ प्यारे अली, आप वो हैं जिनको मुस्तफा करीम ने फरमाया आना मदीना तो जेल में वो अलीम बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है, इसलिए आप पहले अंदर चलेंगे, मैं जिस दरवाजे से गुजर कर जाऊंगा। तो प्यारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये कहा तो हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा बोले, कहने लगे, ऐ प्यारे सिद्दीक़ अकबर, आप पहले अंदर जाएंगे, इसलिए कि इमामुल अंबिया तुम्हारे तीन इमाम हैं, एक वो जिसने तुम्हें जरा, दूसरा वो जिसने तुम्हें पढ़ाया और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी का दिया। इस रिश्ते के लिहाज से मैं नबी का दामाद हूँ, तू नबी का ससुर है, तू पहले अंदर चल। ये बातें मेरे आका अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, दोनों का प्यार। हजूर ने कमली ओढ़ी, बाहर तशरीफ ले आए दरवाजे पे, फरमाया सहाबा मुबारक, या रसूल अल्लाह किस चीज की? फरमाया जिब्रील आए हैं। जिब्रील ने कहा है कि वो दोनों बार आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को किस्से सुना रहे हैं आपकी मोहब्बत में, तो आप ऐसा करें कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं, आप उनको खुद लेकर अंदर आए। अब एक तरफ प्यारे सिद्दीक़ अकबर है और एक तरफ मौला अली है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, प्यारे सिद्दीक़, क़यामत वाले दिन जब हम जन्नत में जाएंगे तो इसी अंदाज में हम जन्नत में भी जाएंगे। ये जिब्रील पैगाम लेके आया है। जिनकी इतनी वारिहाना मोहब्बत हो मुस्तफा करीम से, उसे साहबी भी कहते हैं और खुदा रसूल का करीबी भी कहते हैं। अब हम अपनी जिंदगियां देखें, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, या हम पीछे पढ़ते हैं नमाज मौलवी साहब के पीछे, वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर गिला करते हैं, चुगली करते हैं, गिला करते हैं, गीबत करते हैं, भाई एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हैं। हम आपस में भी अंदर भी खाली हो जाता है नेकियों से, जुबान भी नापाक हो जाती है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की गीबत की ऐसे है जैसे उसे मुर्दार का गोश्त खाया है। ये दर्स है, मैं दर्स दे रहा हूँ सीरत सहाबा पे, वाक़यात भी बड़े आते हैं। सुना तरन्नुम से जिक्र कर लेता हूँ सहाबा का, लेकिन दर्स का मकसद होता है कि आदमी को चीज लेकर जाए। आप ऐसा करें, आज इस दर्स के हवाले से, जो बंदा अपने भाई से नाराज है जाकर खुद सुलह कर। अगर बाप बेटे से नाराज है तो जाकर खुद सुलह करे। बेटा बाप से नाराज है, जाकर पाँव पकड़े, माफी मांगे। अगर माँ से बेटे नाराज है, माँ की या कदम बोसी करे। पता वालिदैन की कितनी कदर है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन-नज़्रु इला वजहि वालिदैन इबादा, वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। बड़ी आहिस्ता सवाल लगा आपने, बात मैंने बड़ी की है, बात बड़ी की है। अन-नज़्रु इला वजहि वालिदैन इबादा, मुस्तफा करीम ने फरमाया, अपने वालिदैन की चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। अब कितने हम नामुराद लोग हैं कि हर वक्त अपने वालिदैन को ज़ियत देते हैं और फिर भी उन पर शफकत करते हैं। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करें, सहाबा के नक्शे कदम पर
मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के वल्लज़ीना माहू, और जो हुजूर के साथी हैं, अशिद्दा वल कुफार, वो शिद्दत रखते हैं काफिरों पर, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में प्यार बांटते हैं, आपस में प्यार करते हैं। हमें सीरत सहाबा से सबक मिलता है, खुदा की किताब से, कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखें, मस्जिदों की रौनकों को बढ़ाएं। जब आप मस्जिद में इकट्ठे होकर आते हैं, इत्तेफाक होता है कि नहीं जी होता? सहाबा जब मस्जिद में इकट्ठे होते थे ना, कोई सहाबी नहीं ना आया तो मेरे मुस्तफा करीम को मतलब फलां सहाबी नहीं आया, सहाबा उसका पता लेने के लिए घरों में जाते हैं। अल्लाह ना करे बीमार तो नहीं हो गया, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं आ गई उसे, कभी हमने पता किया। ये सहाबा की सीरत है। मैं मौजूद से नहीं हटता, तकरीर करने नहीं आया। जब जलसे में बुलाएंगे ना, वो तो आपने बुलाने ही नहीं, दर्स में बुलाते हैं साल बाद। जब आप तकरीर के लिए बुलाएंगे फिर तकरीर करूंगा। आज दर्स है, मैं दर्स दे रहा हूँ कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। सहाबा के नक्शे कदम पे चलकर क्या क्या कर रहा है आपने, अपने वालिदैन का एहतराम करें। इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक सहाबी थे, उनकी वालिदा उनसे नाराज हो गई, उन्होंने बेदबी नहीं की, बेदबी नहीं की। वालिदा के ज़हन में ये ख्याल आ गया कि ये मुझसे ज्यादा मेरी अपनी बीवी से प्यार करता है, मेरी बहू से प्यार करता है, इस वजह से नाराज था। जब उनका वक्त विसाल आया साथी का, तो उनकी रूह ना निकले, जुबान से कलमा जारी ना हो, तो साहबी की बीवी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका साहबी है, कुरान भी पढ़ता है, नमाजी भी है, हज भी किया है, या रसूलुल्लाह निज़ा का वक्त है, उसकी जुबान से कलमा जारी नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दो सहाबा, हज़रत बिलाल हबशी और सलमान फारसी, दोनों को हुक्म दिया कि जाओ से कलमा पढ़ाओ। वो दोनों गए। मैं आपको सहाबी की बात बता रहा हूँ, दोनों गए, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा उनकी जुबान में जारी नहीं हो रहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर कहने लगी, हमने तो बड़ी कोशिश किया, वो कलमा उसकी जुबान से जारी होता। फरमाया, ऐसा करो, इसकी वालिदा को बुलाओ। जब वालिदा को बुलाया गया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ तो अपने बेटे से नाराज तो नहीं है? अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह मेरे दिल में ख्याल है कि मैं नाराज हूँ। फरमाया, किस वजह से? अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह मुझे ये गुमान है कि वो मुझसे ज़रा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उससे राजी हो जा, उससे माफ़ी दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस माँ को कहा ना, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ, मुझसे ज़रा वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करो। लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कराई। माई पूछने लगी, या रसूलल्लाह इसका क्या करने लकड़ियों का? फरमाया, इसको आग लगाएंगे, तेरे बेटे को इसमें फेंके। हालांकि वो साहब ईमान था, नमाजी था, कारी था और हाजी था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सहाबी भी था, हर चीज की ठीक ठाक था। तो फरमाने लगे, इसको आग लगाएंगे, उसको इसमें डालेंगे ताकि वो जहन्नम की आग से बच जाए। माई की चीखें निकल गई। माई अर्ज़ कर गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। हज़रत ने फरमाया, साहबा आप देखो जाके माई की दुआ पहले पहुंची है या कि उसकी मौत पहले निकलती है। जब सहाबा दरवाजे पे गए तो अंदर से कलमा पढ़ने के बाद सहाबा को ये तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने दी है कि अपने वालिदैन को राजी रखना है हर सूरत। सहाबी भी हो, वालिदैन की इज्जत तो करते ही है, माँ के ज़हन में अगर ख्याल भी आ जाए तो सहाबी को भी ये हुक्म है कि इसको आग में जला दो ताकि दोज़ख की आग से जल जाए। हम तो किसी बात की बुरी नहीं,
हम क्या सीखते हैं साहबा के सामने। इसलिए हमें अपनी जिंदगियां देखभाल की गुजारनी चाहिए, अपने वालिदैन का अदब एहतराम करना चाहिए, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी औलाद की तरबियत नेक करनी चाहिए। मस्जिद आबाद करोगे खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह करीम आपको मुझे बल्कि तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला